एक पुराने लेकिन करीने से सजे हुए घर में जुबैदा का राज चलता था। वो अपने बेटे इमरान के लिए बहुत सख्त थीं। घर का हर कोना उनकी मर्जी से चमकता था और उनकी आवाज में हमेशा एक कड़कपन रहता था। इमरान अपनी माँ का बहुत सम्मान करता था, लेकिन वो अक्सर सोचता था कि क्या इस घर में कभी सुकून की नरम बयार बहेगी। फिर घर में आतिका का आगमन हुआ। वो इमरान की पत्नी और जुबैदा की बहू बनकर आई। आतिका स्वभाव से शांत और बेहद धैर्यवान थी। पहले ही दिन जुबैदा ने उसे घर के कड़े नियम समझा दिए। उन्होंने साफ कह दिया कि यहाँ वही होगा जो वो चाहेंगे। आतिका ने बस मुस्कुराकर सिर झुकाया और कहा, जी अम्मी, जैसा आप चाहें। दिन बीतते गए, लेकिन जुबैदा की सख्ती कम न हुई। कभी खाने में नमक को लेकर ताना मिलता तो कभी सफाई में कमी निकाली जाती। इमरान अक्सर परेशान हो जाता, लेकिन जब भी वो आतिका से पूछता वो बस इतना कहती, अम्मी बड़ी हैं, उनका हक है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। एक रात जब सब सो रहे थे, आतिका जाए नमाज पर बैठी अल्लाह से दुआ कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर शिकायत नहीं। वो सिर्फ ये मांग रही थी कि अल्लाह उसे इतना सब्र दे कि वो अपने व्यवहार से इस घर को जन्नत बना सके। वो जानती थी कि नफरत का जवाब नफरत नहीं, बल्कि अखलाक यानी अच्छे आचरण से दिया जाता है। इमरान अपनी पत्नी के सब्र को देख रहा था। एक दिन उसने आतिका से कहा, तुम माची बातों का बुरा क्यों नहीं मानती? क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होती? आतिका ने शांति से जवाब दिया, मेरे नबी ने सिखाया है कि जो झुक जाता है अल्लाह उसे बुलंद करता है। सब्र कड़वा है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। अचानक एक दिन जुबैदा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार था और वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थीं। घर में सन्नाटा छा गया। जुबैदा को लगा कि अब शायद ही कोई उनकी परवाह करे, क्योंकि उन्होंने सबके साथ सख्ती ही की थी। लेकिन उनकी सोच के उलट आतिका उनके सिरहाने से एक पल के लिए भी नहीं हटी। रात भर आतिका जागती रही। वो जुबैदा को वक्त पर दबा देती, उनके पैर दबाती और उनके लिए हल्का खाना बनाती। जब जुबैदा को होश आता तो वो देखती कि आतिका थकी होने के बावजूद मुस्कुराते हुए उनकी सेवा कर रही है। जुबैदा के दिल में पहली बार एक अजीब सी हलचल हुई। उन्हें अपनी सख्ती पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। कुछ दिनों बाद जब जुबैदा पूरी तरह ठीक हो गई तो उन्होंने आतिका का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटी, मैंने तुम्हें हमेशा दुख दिया, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ प्यार और सब्र दिया। आज तुमने अपनी मोहब्बत से मेरा पत्थर जैसा दिल पिघला दिया है। मुझे माफ कर दो। घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जुबैदा अब सख्त सास नहीं, बल्कि एक नरम दिल माँ बन चुकी थी। वो आतिका के साथ मिलकर घर के काम करती और हर बात में उसकी सलाह लेती। इमरान जब काम से घर लौटता तो उसे घर में वो सुकून मिलता जिसकी उसने हमेशा तमन्ना की थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सब्र और नेक अखलाक वो हथियार हैं जो सबसे कठिन परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि अपनों की सख्ती पर खामोशी और खिदमत से जवाब देना ही असल जीत है। सब्र केवल सहना नहीं है, बल्कि सहते हुए अपने व्यवहार को सुंदर बनाए रखना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की इस्लामिक कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।